एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिस नवीन सरोहा। और आज का वीडियो गोल्ड ट्रेडिंग ये काफ़ी लंबे टाइम की मेहनत सक्सेस हुई। और साथ में ही कल परसों वीडियो बनाया था, तो दोबारा आज उसका फिर से एक एनालिसिस करेंगे। मैंने एक प्रेडिक्टिव वैल्यू निफ्टी के लिए बोली थी, आज वो परफेक्टली मैच की। और सुबह मॉर्निंग में भी मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, वहां जाके देख सकते हैं। दोबारा से अभी रिपीट करेंगे। तो पहले बात करते हैं गोल्ड। बिटकॉइन और गोल्ड दोनों हाई वैल्यू एसेट हो चुके हैं आज की डेट में। दोनों के दोनों बड़े प्राइस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी चीजें जो गोल्ड में काम करती हैं बिटकॉइन में भी वर्कआउट करती हैं, बट दोनों की दोनों डिफरेंट एसेट हैं, डिफरेंट तरीके से चलते हैं। दोनों की मूवमेंट अलग है, दोनों का स्टाइल अलग है, दोनों के वैल्यू भी अलग है। तो पहली बात तो $3 जैसा आप टैग देख रहे हो, गोल्ड ट्रेडिंग ईए एक्सपर्ट एडवाइजर MT5 का MT4 में अवेलेबल है। 3 मूवमेंट स्ट्रेटेजी ईए मीन्स $3 का मूवमेंट। गोल्ड में कभी भी $3 का मूवमेंट आएगा देन मेरी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और ये इम्पॉसिबल सा टास्क था। ये आइडिया रैंडमली एक AI टूल ने रैंडमली कुछ डॉलर डाल के दे दिया, जो कि एकदम बकवास था। और काफी टाइम स्ट्रगल करने के बाद और काफी मेहनत करने के बाद ये $3 की मूवमेंट को कैप्चर करना और $3 के बाद उसको कैसे ट्रेड करना है। $3 बहुत माइनर सा डिस्टेंस है गोल्ड में आज की रेट में, और पहले भी। तो मैंने $1.5 पे, $1 पे, 50 सेंट पे, सभी पे टेस्ट किया और सभी में एक रिलायबल ऑथेंटिक एक्सपर्ट एडवाइजर एल्गो ट्रेडिंग बन पाई और वो अच्छा काम कर रही है। पहले वो दिखाता हूं, फिर चलते हैं आगे। बेसिकली यहां पे देखें, स्टार्ट विद 2500, 1:100 का रेशियो, शार्प रेशियो लेस है। परसेंटेज 62%, 2500 से 90,000 बैक टेस्ट है 2024 से अभी तक का, 1.5 साल का। 1.5 साल के बैक टेस्ट में 90, 36, 37, 36 पॉइंट समथिंग परसेंट, नॉट परसेंट, टाइम्स, 36 टाइम्स। और रिलायबिलिटी में 62% दोनों की दोनों एक्यूरेट हैं। बाकी ड्रॉडाउन में देखेंगे 7.29% का ड्रॉडाउन है, रिलेटिव 33% का है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी ये सिर्फ एक ट्रायल था। यहां से लॉट साइज 0.3 का है, 2 का है। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन गोल्ड H1 के टाइम फ्रेम पे सेम चीजें। आप कोई भी चीज मूवमेंट जोन $3 के बाद आपका ईए एक्सपर्ट एडवाइजर एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद ये रियलटिक, वो भी रियलटिक। यहां पे क्या है 2000, 21,000, 10 टाइम्स। कब से? 9 month ओनली, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द December 24 एंड एंड एट 9। अभी 10 तारीख को लास्ट। वो डिफॉल्ट सेट है, नहीं तो मैं आज तक कभी टेस्ट करूंगा। 10 टाइम्स इसी साल में और पिछले साल में जो हुआ वो आप देख सकते हो। लॉट साइज इसमें और छोटा कर दिया। रिस्क रिवार्ड 10% का, सॉरी वहां पे 33 रिलेटिव ड्रॉडाउन 33% का था, यहां पे 14% और 10% का एक्चुअल वैल्यू, और वही 62-61%। सो वहां पे लॉट साइज बड़ा था, मीन्स 0.02 का था, काफी बड़ा। 2000 की इक्विटी इसलिए रखी है कि जब आप इतने छोटे उसमें करेंगे तो रिस्क कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आगे आप ट्रेड ही ना कर पाए। तो पूरे साल में उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड है, 19,809 ट्रेड। सेम ये 0.3 लोड से था, 0.03 सॉरी 1.1 के लोड से है, 0.1 के लोड से है, और $900 से, $900 से टेस्टेड है, 900 से 10 टाइम्स, और टाइम सिमिलर है 25 टू, ये दूसरे महीने से है। ये करीब करीब 7 महीने का, 7 मंथ का है। तो 7 मंथ में 10 टाइम्स फिर से 31%, एंड एक्यूरेसी रेट 92-93%। और इस एक्यूरेसी रेट के साथ किसी एक्सपर्ट एडवाइजर को रन करना या किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रन करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। $3 का मूवमेंट, यहां पे $15 का मूवमेंट है। $3 के मूवमेंट से एक 2000, दूसरा
2500 लोड साइज देखिए, यहाँ पे 3 का लोड साइज है, वहां पे 1 का लोड साइज था, और यहां पे अगर आए तो $23,340 from 900 initial deposit. Accuracy rate similar. Drawdown 10%, 21%. Movement zone $15 का same, right? And it makes a start from here. Zero latency, average tick, real tick base, M1 मिनट. आप ये भी देखेंगे कि M1 मिनट में है, और गोल्ड का है तो M1 में 1.5 साल का बैकटेस्ट, 1.5 साल के बैकटेस्ट में 900 to 23 मीन्स 23 टाइम्स विद एक्यूरेसी ऑफ 92%. ठीक है, लाइव टेस्ट कर सकते हैं, और अभी मैं इसको लाइव में लेके जाऊंगा, तो लाइव में मैं आपको महीने 2 महीने बाद, या जैसे बीच बीच में वीकली या मंथली, उसमें हम उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे वो ट्रेड कर रहा होगा. शार्प रेशो 6 का, वहां पे शार्प रेशो एक अलग ही आंकड़ा है देखने के लिए. शार्प रेशो 0.085, एक्सपेक्टेड रेशो शार्प रेशो 2.76, शार्प रेशो 8.96, एंड एक यहां पे कुछ हिडन है, तो मैं एक विंडो और खोल देता हूं, ये उठा के यहां पे रख देते हैं. 3.06, 0.01 का लोड, 8.96, 2.76, और अभी के करंट में क्या आया है, अभी के करंट में 6.10 शार्प रेशो. ठीक, तो बाकी चीजें ड्राडाउन और चीजें एक्सपेक्टेड 14 में से एक ट्रेड लूज कर रहा है $3 से लेके, और $10, $15, $25, किसी भी अमाउंट को आप लॉजिकल कर सकते हो. आप चाहें तो $1 से, $2 से, $3 से, कि इतने मूवमेंट के बाद मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ही टेक केयर करेगा. वो आप अलग अलग बैक टेस्ट, बहुत सारे बैक टेस्ट मैंने इसके बनाए हैं, और $3 की मूवमेंट पे हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं. तो बेसिकली ये $3 एक्सपर्ट एडवाइजर है. एमक्यू स्टोर पे अवेलेबल है. एमक्यू स्टोर पे ये अवेलेबल है MT5 के लिए भी और MT4 के लिए भी. $3 मूवमेंट ये MT5 के लिए, और MT4 का वर्जन भी अवेलेबल है. इसी पे, यहीं पे आपको MT4 का वर्जन भी दिखेगा. MT4 बेसिकली $3. आई थिंक दिस नेक्स्ट टू पेज. ओके, MT4 और MT5 दोनों वर्जन, प्रेडिक्टिव लेवल MT4 दोनों वर्जन अवेलेबल हैं. तो दोनों में ये MT4 का वर्जन ये है, और वो MT5 का, तो दोनों अवेलेबल हैं, और दोनों काफी छोटे अमाउंट से, छोटे लोड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. चलिए बैक टू निफ्टी. ये सिग्नल शॉर्ट टर्म के हैं, और शॉर्ट टर्म सिग्नल है. परसों एक सिग्नल आया था, वीडियो के टाइम पे ही मैंने आपको डिस्प्ले किया था, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है. तो सिग्नल के बारे में बताया था कि ये सिग्नल फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फेल हो जाएगा, और उसकी एक वैल्यू भी बताई थी कि कहां तक एग्जैक्टली मार्केट ने जो क्लोज दिया है. इसके अगर मैं टैग हटाऊं, टेबल्स पाने लेवल्स, ओके, अगर लेवल हटाऊं तो एग्जैक्टली मैंने कहा था कि इस लाइन के ऊपर, मीन्स मेरी एक सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है. अगर इसके नीचे अगर मार्केट खुली, और इस पर्टिकुलर एंगल के पास अगर मार्केट ने इसके नीचे अगर मेंटेन किया, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, अगर इसके नीचे मेंटेन किया तो मार्केट गिर जाएगी, और गिरेगी कहां तक, उसके सारे के सारे लेवल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे परसों की वीडियो में, जाके देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, समझ में आ जाएगा. लेवल मैंने वहां पे बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर, अगर मार्केट इस एंगल के ऊपर ओपन हुई, गैप डाउन ओपन नहीं हुई, और मार्केट नीचे नहीं रही, तो मार्केट काफी बड़ा जंप लेगी और हाई क्रॉस कर सकती है. ये बात मैंने क्लियरली मेंशन की थी, हाई क्रॉस कर सकती है, अगले हाई के लिए जा सकती है. अगला हाई मींस ये वाला हाई, मार्केट वहां तक जा सकती है. ऑलमोस्ट आज ही कवर कर लिया उसने, ये लेवल था, राइट. तो ये मैंने सारी चीजें पिछली वीडियो में बोली थी. आज क्या है स्पेशल, आज भी कुछ ऐसा ही है. ऑलरेडी मार्केट ब्रीच कर चुकी है, मार्केट हाई की तरफ जा चुकी है, मार्केट नया हाई बनाने की फिराक में है. वही
अगर नॉर्मल तरीके से देखो, मेरी ज्योमेट्री को छोड़ दें और एंगल्स को छोड़ दें, नॉर्मल तरीके से देखें तो हाई के पास रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर हाई की बात ना करूं, ये एग्जैक्टली हाई पॉइंट नहीं है, बेसिकली पिछले लो से ये हाई वैल्यू डिसाइड की गई थी कि यहां पे पिछला लो क्या है। इस लो से ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये एग्जैक्टली हाई पे आया, तो ये पर्टिकुलर परसेंटेज। सुबह मैंने बताया था कि 535 के ऊपर मार्केट दिखेगी, तो 535 के ऊपर। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली, मैं अगर ज्योमेट्रिकली बोलूं तो मार्केट ने इस एंगल को, पहले तो परसों इस एंगल को क्रॉस किया, राइट, कल मतलब इस एंगल को क्रॉस किया, इस एंगल के ऊपर ही मेंटेन किया, एग्जैक्टली टेस्ट किया एंगल को, और टेस्ट करने के बाद एंगल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर आई, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि पिछले 3-4 दिन से रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे थे, ग्रीन लाइन का, रेड लाइन का रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे थे। मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, गैप अप ओपन हुआ, जस्ट टेस्टेड द एंगल एंड गो फॉरवर्ड, लंबा है। दूसरा एंगल ये था जो मैंने डॉटेड लाइन के लिए मैंने टारगेट भी दिया था कि मार्केट 330-350 के ऊपर दिखेगी मार्केट, एग्जैक्टली मार्केट ने उसके नीचे क्लोज, और आज फिर गैप अप। अगर मार्केट आज गैप डाउन होती तो भी सेम सिनेरियो होता, मार्केट गिर जाती। गैप डाउन नहीं हुई, गैप अप हुई, मार्केट गैप अप होते ही उसने सारे एंगल उतार दिए। बेसिकली ब्लू एंड रेड लाइन बोथ आर द क्रॉसओवर, दीज क्रॉसओवर्स इज डिनोट मार्केट बिग मूवमेंट्स और मेजर रिवर्सल। सो 20 तारीख का मैंने एक रिवर्सल बोला हुआ है, वहां पे रिवर्स साइन आपको देखने को मिलेगा, एक दिन का मूवमेंट रिवर्स होगा, मूवमेंट बड़ा हो सकता है, वो मैंने इसी एंगल के आधार पे बोला था। तो ये मेरा एनालिसिस है, इसी के आधार पे मैंने बोला है, ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जैसा ये मैंने इसको समझा है उतना ही है। तो कल के लिए टारगेट वही है, आज हाई जो लगाया है एग्जैक्टली आज भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। मार्केट ने क्लोज कहां दिया, एग्जैक्टली एंगल पे दिया है। बेसिकली ये मेरा लास्ट एंगल था, मेरा जो ये मेरे एंगल्स हैं, इसका लास्ट टाइम एंड प्राइस एंगल जो आज एग्जैक्टली उसने क्लोज दिया है। सिनेरियो आज भी इतना ही बनेगा। अगर कल मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए 580 590 के ऊपर, या आज के क्लोज के ऊपर मार्केट एक बार चलना शुरू करे, नहीं हाई के ऊपर नहीं बोलूंगा, आज का क्लोज यानी मेरी एंगल लाइन। अगर आज के क्लोज के ऊपर मार्केट चलने लगेगी 580 590 590 600 के ऊपर अगर मार्केट चलेगी तो मार्केट नया हाई बनाएगी, और मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट कल 650 के ऊपर दिखे। 2 दिन से बड़ा मूवमेंट है, मूवमेंट स्लो डाउन हो सकता है, मूवमेंट रुक भी सकता है, मार्केट गैप डाउन करे, यहां पर रेजिस्टेंस ले, थोड़ा सा नीचे आए, इनसाइड बार बनाए, समथिंग हैपन। बट ये सपोर्ट याद रखिएगा 536, मैं कल के लिए बात करूं 530 के आसपास की सपोर्ट है, और 580 90 के आसपास 590 या 600 का आप रेजिस्टेंस मान सकते हो। तो ये निफ्टी में कल देखने को मिलेगा। मूवमेंट कल छोटा रहेगा, इतना बड़ा मूवमेंट 2 दिन से बड़ा मूवमेंट लिया है मार्केट ने, सडनली इतना ऊपर ब्रेक करके और हाई की तरफ जा रही है। जैसे ही इस वैल्यू को क्रॉस करेगी तो मार्केट में कल भी एक बड़ा मूवमेंट 150-200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 150-200 पॉइंट का। बट एक्सपेक्टेड ये है कि कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन अगर हो जाएगी तो काफी टाइम तक रेजिस्टेंस लेती रहेगी, रेजिस्टेंस लेगी तो मार्केट स्लो डाउन होगी, टाइम निकल जाएगा तो मार्केट को चलने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ये उसके लिए सिग्नल मैंने कहा था, सिग्नल फेलियर हो सकता है, सिग्नल आज फिर सिग्नल रिवर्स सिग्नल आया, बिकॉज रीजन बीइंग दैट कि इसने पहले ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद रिवर्स हो गया, रिवर्स सपोर्ट लिया, और आज इसने ब्रेकआउट कर दिया, मींस कल के तारीख में इसने ब्रेकआउट किया, जैसे ही ब्रेकआउट किया ये सिग्नल आया, और सिग्नल समवेयर अराउंड यहीं पे है 300 के आसपास। तो बात करें कि 25,140 मैंने बोला था 140-150 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, 150 से लेके 600 के आसपास का मूवमेंट रहा, 610 जो भी हाई है, तो 625 का हाई है, तो ये बड़े पॉइंट थे, 500 पॉइंट सीधे 2 दिन के अंदर। निफ्टी में इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ऑप्शंस में क्या हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ह्यूज, वही इतने बड़े मूवमेंट में एक बड़ा मूवमेंट आना ही आना था। 30 रुपीज का ओटीएम दूसरा भी ले सकते हैं, 31 पे ये ओटीएम था, काफी नियरेस्ट ओटीएम है, और एग्जैक्टली इसने यहाँ पे 1 रुपए से, सेंसेक्स में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपए से इसने टेस्ट किया और मार्केट ऊपर। एसएलटी लेवल्स है, ट्रेड ऑब्वियसली यहां भी बनेगा 44 से हाई जो है वो 65, 40% के आसपास, 50% वट एवर, राइट।
दोबारा से ये काफी ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर क्लोज पे किया गया हो तो 50 से लेके 80, 55%, 60%, और उसके बाद तो फिर ये पुल बैक लेवल्स और चीजें जो हैं वो तो फिर काफी बड़े ही हो गए हैं, उसमें तो वो देखने की बात ही नहीं है कि कहीं कुछ यहां से लेके 33 से और पूरा 400 का हाई 10 टाइम्स 1000% से भी ज्यादा है। 33 का लो है, 33 के बाद मार्केट वो आपने कितना पकड़ा, कैसे पकड़ा आप देखिए। बाकी बड़ा मूवमेंट था कल का, परसों किसी ने वीडियो देख लिया होता तो शायद वो आज ट्रेड कर पाते। अच्छा, पुट में क्या हुआ, निफ्टी का पहला दिन था तो निफ्टी को नहीं छेड़ते, निफ्टी में भी ऐसा नहीं है कि निफ्टी में मूवमेंट नहीं आया होगा, बट पुट में अगर एंट्री की बात करूं तो पुट में यहाँ पे एक पुल बैक एंट्री आई विच स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये है 50 के आसपास का, 50 से 66, आपको तो चाहिए 30%, 15 पॉइंट एग्जैक्टली 30% गया, ओटीएम था, दोबारा से एंट्री या ये एंट्री अगर इनकी बात करूं तो 40 से हाई 54, यस 12 पॉइंट चाहिए थे, 14 पॉइंट मिले, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे है, ये स्टॉप लॉस हुआ है, और ये एंट्री 22 से हाई 28 का। प्रैक्टिकली सॉरी थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं तो थ्योरेटिकली 28 हो गया, 30% हो गया, काम हो गया, बट नो, अगर नहीं लिया गया हो तो उस केस में यहाँ पे 22 पे दोबारा से अगर एंट्री की हो या फिर यहाँ पे इसको वेट किया हो, ये एंट्री यहाँ पे हो गई तो दोबारा एंट्री का या तो वेट ही कर रहे हैं आप, तो पॉसिबल है आपने 30% अगर नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। देन बाय एंट्री पे भी एंट्री आई, तो बेसिकली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे और एक स्टॉप लॉस ये 30% हो चुके हैं, इसको काउंट नहीं करते, बाकी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और उसमें एक बड़ा मूवमेंट आया, कॉल की तरफ बड़ा मूवमेंट आया, पुट ने 2 स्टॉप लॉस हुए, उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, उसमें डायरेक्टली वो प्रॉफिट की तरफ जितनी बार भी एंट्री हुई उतनी बार वो प्रॉफिट की तरफ चला। ये 30 लेवल्स मॉर्निंग की ट्रेड आप मॉर्निंग से देख सकते हैं कहां से क्या आई, वो मैंने कल भी बैक टेस्ट, कल के वीडियो में भी बैक टेस्ट करके दिखाया था, तो अगर आप चाहेंगे क्या मैं कर देता हूं, आपको थोड़ा आसानी होगी देखने में। पहले ही बार में उसने सॉरी ऑल लेवल्स लगे हुए हैं, तो बेसिकली डायनामिक इसको करना है, मार्केट जहां जाएगी वो लेवल आपको दिखेंगे। सो योर राइट एंट्री फर्स्ट, सेकंड स्पीड ज्यादा है, लेट मी 1x, यहां पे भी एक एंट्री है, ये भी एंट्री है, क्लोज है इसका 42 हाई 54, ओके इट्स डन। मल्टीपल टाइम टेक का सपोर्ट, और ये एंट्री यहां पे भी मिलती है, यहां पे एक बार एसएल होगा, देन आफ्टर मार्केट बूम एग्जैक्टली टेस्टेड आउटसाइड फ्रॉम माय ऑल लेवल। 18 लेवल है टोटल मिला के, हीरो जीरो से लेके 3 हीरो जीरो से लेके और टोटल हाई एंड रिवर्स 3 तक 18 लेवल्स में मार्केट बाहर निकल गया, उससे भी बाहर निकल गया, मीन्स मार्केट में 10 टाइम्स का मूवमेंट आना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आज एक्सपायरी के दिन हुआ, और इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोबारा खत्म इसी पे करते हैं। $3 का मूवमेंट गोल्ड में और $3 पे स्कैल्पिंग विद 92%, 62, 70, 80% की एक्यूरेसी। सो $3 के मूवमेंट में आप गोल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। $3 का मूवमेंट 0.01 का लॉट साइज और द 20,000 से 10 टाइम्स डेट 24/12 से एक्चुअली जो भी रैंडम था उसी से मैंने किया, उसके बाद फिर 1.5 साल का पूरा किया। तो अभी 1.5 साल में जो भी गोल्ड में हुआ है ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो गया है, मूवमेंट अच्छे बुरे सब कुछ आ चुके हैं, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, जाके वहां से डेमो डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं MT5 को। और पैरामीटर यहाँ पे है, वीडियो में स्लो डाउन करके पैरामीटर देख लीजिएगा, सेट फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शायद वीकेंड पे एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, तो वीकेंड पे एक बार निफ्टी को दोबारा से एनालिसिस करेंगे और दोबारा से देखेंगे। कल अवेयर रहिएगा, मूवमेंट स्लो डाउन हो सकता है, फ्राइडे है तो सैटरडे को फिर से एक बार ट्राई करेंगे, तो कल इवनिंग में या फिर सैटरडे मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सुराहा, थैंक यू, गुड नाइट।